हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन बुक्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे जो लाइफ मित्र बुक में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 द पावर ऑफ योर पर्सनालिटी। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। दुनिया में जितने भी राइटर्स, ट्रेनर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का ही काम कर रहे हैं। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। किसी भी पर्सन के वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ टॉकिंग और उसके बिहेवियर को पर्सनालिटी कहते हैं। और पर्सनालिटी एक टूल है जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं। लेकिन हाँ, सबकी पर्सनालिटी एक टूल नहीं होती। पर्सनालिटी को टूल में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकें। पर्सनालिटी को टूल में डेवलप करने से आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। चलिए सीखते हैं कि पर्सनालिटी को टूल में कैसे कन्वर्ट करें। इसे समझने के लिए एक लोहे का एग्जाम्पल लेते हैं। मार्केट में कच्चे लोहे की कीमत बहुत कम होती है। उसकी कीमत बढ़ाने के लिए इसे यूजफुल टूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो उस रॉ आयन यानी कच्चे लोहे को एक्सट्रीम फायर ऑलमोस्ट 1500 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, जिससे लोहा गर्म लाल होकर लगभग पिघलने लगता है। अब एक्सट्रीम फायर में जलाने के बाद शेप में लाने के लिए उसे तब तक पीटा जाता है जब तक वो एक यूजफुल टूल में बदल नहीं जाता। अब यूजफुल टूल में बदल जाने के बाद उस लोहे की कीमत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार उस कच्चे लोहे की तरह ही आपकी बहुत कम वैल्यू है। अगर आप खुद को एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको तपना पड़ेगा। मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का कंप्लीट नॉलेज लेना होगा और उस फील्ड से रिलेटेड कम से कम किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ तपना हुआ, अभी पिटना तो बाकी है। पिटने का मतलब है आपके पास नॉलेज होगा, टैलेंट होगा, स्किल होगी, सब कुछ होगा, फिर भी आप बार बार असफल होते रहेंगे। कई बार आपके प्लान फेल होंगे, कई बार हालात साथ नहीं देंगे। ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप पूरी तरह से टूट चुके होंगे, बिल्कुल डिमोटिवेटेड होंगे। लेकिन ये सब होना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको जो लर्निंग होगी, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपके करियर और आपकी लाइफ के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। यही तरीका है अपनी वैल्यू इंक्रीज करने का। अगर आप तपने और पिटने के लिए रेडी हो तो सक्सेस आपका वेट कर रही है। अब हम जानेंगे कि पर्सनालिटी की कितनी टाइप्स होती है। लोगों की पर्सनालिटीज को उनके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने से पता चला है कि पर्सनालिटीज 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पैसिव पर्सनालिटी, सेकंड है अग्रेसिव पर्सनालिटी एंड थर्ड है असर्टिव पर्सनालिटी। तो चलिए वन बाय वन इन तीनों पर्सनालिटीज के बारे में जानते हैं। पहला है पैसिव पर्सनालिटी। पैसिव वर्ड का अर्थ होता है इनएक्टिव या निष्क्रिय। दूसरे शब्दों में एक पैसिव पर्सन किसी ऑब्जेक्ट के जैसा होता है। वो हर बात पर यस बोलता है। उसके पास किसी भी काम के लिए जाओ तो वो कभी मना नहीं कर सकता, जिससे लोग हमेशा उसका मिसयूज करते हैं। पैसिव पर्सन कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। पैसिव पर्सन की कोई कितनी भी इंसल्ट कर दे, लेकिन वो पलट कर जवाब नहीं देता। एक पैसिव पर्सन के दिल में हजारों बातें होती हैं, मगर वो कह नहीं पाता। उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। पैसिव पर्सन अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करता है। उसको लगता है उसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है। इसलिए इस कलयुग में पैसिव पर्सन होना अपने आप में एक अभिशाप है। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी पैसिव पर्सन से मिलती जुलती है तो आपको इसे इमीडिएटली चेंज करने की जरूरत है। अब सेकंड है अग्रेसिव पर्सनालिटी। अग्रेसिव का अर्थ होता है अटैकिंग या आक्रामक। अग्रेसिव पर्सन सेल्फ सेंटर्ड और ईगोइस्टिक पर्सन होता है। वो बस अपने बारे में सोचता है। ये वो पर्सन होता है जो हर बात में नो बोलता है। उसे आप किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करो, वो आपको सीधे मना कर देगा। वो जब पब्लिक के बीच होता है तो वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। एक अग्रेसिव पर्सन को हर प्रकार की रिलेशनशिप में हाई पोजीशन चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या समाज हो। वो चाहता है कि लोगों में उसकी चर्चा बनी रहे। वो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन जब अग्रेसिव पर्सन को उससे पावरफुल पर्सन मिल जाए तो वहाँ वो चापलूसी करना शुरू कर देता है। किसी का मजाक उड़ाना या किसी को हर्ट करना उसके लिए आम बात है। अग्रेसिव पर्सन सबसे ज्यादा मिसयूज पैसिव पर्सन का करता है। अग्रेसिव बिहेवियर दूसरों के लिए तो खतरा होता ही है, लेकिन इस बिहेवियर से लॉन्ग टाइम में उस पर्सन को ही लॉस होता है। अब लास्ट थर्ड है असर्टिव पर्सनालिटी। असर्टिव होने का अर्थ है अपने और दूसरों के अधिकारों के लिए स्टैंड लेना।
असर्टिव पर्सन अपनी फीलिंग्स को बिना किसी हेजिटेशन के एक्सप्रेस करता है, लेकिन किसी की इमोशंस को हर्ट नहीं करता। असर्टिव पर्सन किसी भी हालत में अपनी डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही वो किसी और की इंसल्ट करता है। वो कभी भी किसी से गलत तरीके से बात नहीं करता। अगर खुद की गलती है तो वो उसे एक्सेप्ट करता है, और दूसरे की गलती है तो वो कहता है कि आपकी गलती है। वो अपने बेनिफिट के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करता, बल्कि वो अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लॉजिक से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। वो कभी भी अपनी फेक पर्सनालिटी शो नहीं करता। वो जैसा है वैसा ही खुद को प्रेजेंट करता है। वो कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तत्पर रहता है। असर्टिव पर्सन की बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। उसे पता होता है कि उसे कहाँ पर क्या बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है। वो सेल्फ अवेयर भी होता है। उसका अपने इमोशंस पर कंप्लीट कंट्रोल रहता है। ये है असर्टिव टाइप पर्सनालिटी। एक फाइनल एग्जाम्पल के थ्रू हम तीनों टाइप्स की पर्सनालिटी को समझते हैं। सपोज आपको रास्ते में कोई आदमी मिल गया जो आपसे ये कह रहा है कि वो किसी और स्टेट से आया हुआ है और उसका बैग कहीं चोरी हो गया है, जिसमें उसका मोबाइल, डेबिट कार्ड और पैसे थे। अब उसको वापस अपने घर जाना है, इसलिए वो चाहता है कि आप उसकी हेल्प करें ताकि वो अपने घर जा सके। अब अगर आप पैसिव पर्सन हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसे दे देंगे, भले वो इंसान झूठ ही बोल रहा हो, क्योंकि आपसे नो नहीं कहा जाता। अगर आप अग्रेसिव पर्सन हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि चल आगे निकल, तुम्हारे जैसे कितने ही घूमते हैं। बिना उसकी बात को सुने ही आप उसकी इंसल्ट करके उसको भगा देंगे। क्या पता वो सच में मुसीबत में हो। लेकिन अगर आप असर्टिव पर्सन हो तो आप पहले उसकी पूरी बात को सुनेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर वो सच बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि उसने जितने पैसे मांगे उसको दे देंगे, बल्कि अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाएंगे और उसको जहाँ जाना है वहाँ का बस या ट्रेन का टिकट खरीद कर देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों टाइप की पर्सनालिटी में से कौन सी बेस्ट है। जो बेस्ट है उसको अडॉप्ट कीजिए और अपने अंदर डेवलप कीजिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ब्रीफ समरी है जो लाइफ मित्र बुक से लिया गया है। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।